तो अभी मैंने एक ध्रुव राठी का वीडियो देखा पहलगाम अटैक के ऊपर। तो वो कह रहा था कि भाई जो ये पहलगाम अटैक है ये बीजेपी ने करवाया है हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए, और हिंदू मुस्लिम भी ऐसा कि हमारे देश के हिंदुओं को हमारे देश के मुसलमानों से डर लगे और वो उनसे नफरत करे, तो इसलिए उन्होंने पहलगाम अटैक करवाया। वहां पर किसी का भी धर्म पूछ के नहीं मारा गया था, तो उसका सीधा सीधा ये क्लेम था। ये आतंकवादियों का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर की कगार पर ले जाने का, यही एजेंडा बीजेपी के लोग भी फॉलो करते हैं। सभी हिंदुओं के अंदर डर बैठे, आतंकवादियों से नहीं बल्कि अपने देश के मुसलमानों से। जैसे मेरे को भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी मची कि भाई क्या ये सच है, ऐसा कुछ है। तो फिर मैंने इंटरनेट थोड़ा खगोला। सबसे पहले तो मुझे उन लोगों की वीडियो मिली जिनके घर वाले मरे थे। तो जो एक पहलगाम में जो लेडी थी है ना, या फिर बहुत सारे लोग थे पहलगाम जिस दिन मरे थे उसी दिन की वीडियो थी। तो उसमें वो लेडी भी यही कह रही थी कि भाई हमसे वहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी में मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई दब से मन डिजाइन क्या है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड, क्या हुआ इसको, क्या हुआ? प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड। ओके डोंट वरी। और फिर उसके बाद भी एक और वीडियो देखा जो मैंने, कि उसमें तो एक मुस्लिम व्यक्ति यही बोल रहा था, मतलब कश्मीर का ही एक व्यक्ति होगा कहीं का, तो वो उस वीडियो में बोल रहा है कि भाई हमसे भी पूछा गया था कि तुम भी कलमा पढ़ो, है ना। तो हमने तो पढ़ लिया कलमा, तो हमें उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन फिर वो टूरिस्ट की तरफ चले गए और उन्होंने उन टूरिस्ट से जब पूछा तो उनको पता नहीं था, तो उनको गोली मार दी। ये कि ये कलमा पढ़ा रहे थे, मैंने कलमा सुनाया तो हमको छोड़ दिया। जब दूसरे वाला आया उसने भी सुनाया कलमा तो उनको भी छोड़ दिया। जो तीसरा वाला सीधे टूरिस्ट को जाके पूछा क्या मसला है, ये क्यों यहाँ पर कलमा सुनाओ। उसने कलमा नहीं सुनाया तो पता नहीं उसको पहले शूट मारा, फिर दूसरे को फिर सीधे हल्ला मच गया। जब सारे कश्मीरी भागे फिर। अब एक बात बताइए ना, वो मुस्लिम युवक झूठ बोलेगा, चलिए वो मुस्लिम युवक भी झूठ बोल देगा एक बार को, तो क्या जिनके घर वाले मरे हैं, जिनका पति मरा है, या फिर जिनके बेटे मरे हैं, या जिनके पिता मरे हैं, क्या वो झूठ बोलेंगे? आप खुद बताइए हमें। और दूसरी बात, जो ये ध्रुव राठी है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा हिंदू मुस्लिम करने का ही है, सीधा सीधा मुद्दा रहता है उसका। मतलब वो कहीं ना कहीं से भी आपको ये तो जरूर जताएगा कि भाई हम देश में हिंदू मुस्लिम होना ही चाहिए। वो भड़काता है कि भाई मुसलमान और भड़के इस चीज़ को सुन के, या फिर हिंदू और भड़के इस चीज़ को सुनकर, ताकि हमारे देश में दंगे हों। क्योंकि वो तो जर्मनी में रहता है ना, वो तो जर्मन शेफर्ड है, उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। उसको फंडिंग मिली रही है हमारे देश के कुछ नेताओं से, तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है हम जैसी आम जनता को, क्योंकि अगर कोई मरेगा तो हम ही मरेंगे। तो सीधी सीधी बात ये है कि इन लोगों की बात सुनने से अच्छा ना आप उस चीज़ को रियल ग्राउंड पे जाके देखें, या फिर आप ऐसी बहुत सारी अलग अलग अखबार हैं, मीडिया है, या फिर यूट्यूब है, तो उस पर आप लोगों को बिल्कुल सटीक चीज़ें मिल जाएंगी। न्यूज़ चैनल पे तो मैं भी भरोसा नहीं करता हूँ। मैं ही बता सकता हूँ कि न्यूज़ चैनल पे तो मैं खुद भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग मोदी के सपोर्टर में हैं, कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्ट में हैं। तो उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ कि भाई न्यूज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है। लेकिन हाँ, कभी कभी यूट्यूब ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है किसी न्यूज़ चैनल से, क्योंकि वहाँ पर लाए जाते हैं, अगर कोई अच्छा यूट्यूबर होगा तो वो बिल्कुल आपको फैक्ट के साथ वो चीज़ बताएगा। जैसे कि नीतीश राजपूत, वो अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे तो उनकी वीडियो में बिल्कुल फैक्ट की बात होती है। और एक बात वो हमेशा बोलते हैं कि भाई इतनी क्या सिक्योरिटी ख़राब थी कि वो अंदर घुस गए। अगर ये आए भी होंगे तो ये मेरे हिसाब से तो ये बाहर से आए ही नहीं, ये होंगे या फिर कश्मीर के ही लोकल्स। क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं स्लीपर सेल्स। अब स्लीपर सेल्स के ऊपर मैं आपको एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि वो होते क्या है, फिर आपको मैं उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। लेकिन वो या फिर स्लीपर सेल्स हो सकते हैं, तो इसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जैसे ध्रुव राठी जैसे लोग जो लोग को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत। क्योंकि वो तो एक जर्मन शेफर्ड है, और जर्मन शेफर्ड कुत्ता है, और कुत्ता भौंकता बस है और कुछ नहीं कर सकता, समझे ना। वो कभी कश्मीर भी गया भी है, कभी कश्मीर जब से पहलगाम अटैक हुआ है, जब से वो कश्मीर गया भी है। पहलगाम अटैक के बाद उसने कभी कश्मीर जाके देखा भी है। उस टाइम पे वो था कि वो चीज़ें बता रहा है, और उस समय जो लोग वहाँ पे मौजूद थे वो अगर कोई चीज़ बता रहे हैं, कोई छोटा बच्चा अगर पहलगाम अटैक में अगर कोई छोटा बच्चा वो बोल रहा है मैं वो आतंकवादी आ गए तो हम भागे और छुपे
आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। ये हुआ था। मम्मी को आतंकवादी क्या बोल रहे थे उस पर, कुछ बोल रहे थे लोग? हाँ, कलाम कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। बोल रहे हैं कि मोदी जी ने उसके कान में आकर तो बोला नहीं होगा कि बेटा अगर तेरे से कोई पूछे ना तो बोल देना कि वो लोग कलमा पढ़ने के लिए बोल रहे थे। ऐसा तो बोला नहीं होगा किसी बच्चे से। हाँ, और एक बात बताओ, वहां पर जो भी टूरिस्ट थे, अब तुम लोग कहोगे कि अरे वो टूरिस्ट भी मोदी जी के ही थे। नहीं नहीं नहीं, आतंकवादी तो चलो मोदी जी के थे ही, पर टूरिस्ट भी मोदी जी के थे जो मारे गए, है ना। कि भाई मोदी जी ने कहा था उनसे कि तुम वहां पे जाना, तुम्हारे पति को वहां गोली मार देंगे वो, और फिर तुम कहना कि है ना इन्होंने तुमसे कलमा पढ़ने के लिए कहा था। आतंकवादी मोदी जी के, टूरिस्ट मोदी जी के, सब मोदी जी का, और जो किया वो मोदी जी ने किया, और विपक्ष और बाकी सब तो क्या है।